दोस्तों नमस्कार, मैं उग्रसेन और आप देख रहे हैं ऑन टीवी। मैं आज एक ऐसी घटना का जिक्र करूंगा जिसने पूरे मुंबई को हिलाकर रख दिया है। कहते हैं कि प्यार जो है वो ईश्वर का रूप होता है, लेकिन हमें क्या पता था और आपको क्या पता था कि एक यही ऐसा प्रेम होगा जो किसी को मौत के घाट उतार देगा। और मौत के घाट भी इस कदर उतारा जाएगा कि शायद आप वो शक्ल ना पहचान पाए। मैं एक ऐसी डरावनी और ऐसी घटना का जिक्र कर रहा हूं जिसने इस समय पूरे मुंबई और महाराष्ट्र को अपनी तरफ खींचा है। मैं कहानी बताने जा रहा हूं आपको। एक छोटी सी कहानी है कि एक यशस्वी शिंदे रहने वाली मुंबई में उड़न की, लेकिन यशस्वी शिंदे को यह क्या पता था कि जिसे वो प्रेम का पुजारी समझ रही है वही हत्यारा निकलेगा, वही उसके जिस्म को तोड़ कर रख देगा और वही उसे ऐसे मारेगा कि मानो आदमी की आत्मा कांप जाए। लेकिन उससे पहले उस घटना का मैं जिक्र कर लूं जिस घटना ने इन दिनों मीडिया में सुर्खियां बनाई हैं। मैं आपको बताऊं कि 19 साल की रहने वाली यशस्वी शिंदे जो है वो मुंबई के उड़न इलाके में रहती थी। अचानक स्कूल से आना जाना, कॉलेज से आना जाना होता था और नजर जाकर टकरा जाती है किसी दाऊद नाम के शख्स से। दाऊद के लिए वो प्रेम का खजाना अपने मन में खोल देती है। उसे लगता है कि शायद उसे चाहने वाला उसका सच्चा प्रेमी मिल गया हो। लेकिन यह बात यहीं जाकर ठहरती नहीं है। उसने तो अपने मन में प्रेम का पुजारी बनाया था, लेकिन ये बात कहते हैं कि अक्सर जब प्रेम गलत दिशा में जाए तो परिवार अक्सर रोकने की कोशिश करता है, और यही यशस्वी के साथ भी हुआ। जब इस बात की भनक पिता और घर वालों को लगी तो घर वालों ने जाकर के दाऊद को पहले तो समझाया, लेकिन जब दाऊद अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो पुलिस में जाकर उसके माता पिता ने एफआईआर दर्ज कराई और दाऊद को पॉस्को के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अब ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। ये कहानी अब यहां से नया रूप लेती है। जैसे ही पॉस्को से छूट के आता है दाऊद, वैसे ही उसके दिमाग में एक गंदगी का जन्म होता है। उसके दिमाग में एक शैतानी खुरापात जन्म लेती है। लेकिन इस बात से बिल्कुल अनजान यशस्वी शिंदे जब फिर उसके संपर्क में आती है दाऊद के, तो यह अंदाजा लगाती है कि शायद अब उनका प्रेम जो है वो परवान चढ़ेगा। लेकिन यह उसकी सोच गलत साबित होती है। लगातार दोनों फिर संपर्क में आते हैं, दोनों लगातार एक दूसरे को मिलते हैं, दोनों फिर अपने आंख में अपने ख्वाब में सपने सजाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ दाऊद अपने मन में एक गुस्सा पाले बैठा था। वो गुस्सा था उसके पिता के खिलाफ, उसके परिवार के खिलाफ। लेकिन इस बात से अनजान यशस्वी शिंदे बिल्कुल अनजान इस बात से थी, और उसे क्या पता था कि 20 साल की यशस्वी शिंदे को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। एक वक्त के शाम, एक वक्त जब दाऊद उसे फोन करके बुलाता है और बुलाने के बाद उसे मिलता है, और मिलने के बाद उड़न इलाके में स्थित एक छोटी सी झाड़ियों में ले जाकर उसकी निर्मम हत्या कर देता है। बात की भनक लगते ही अफरा तफरी मचती है। पुलिस की जानकारी मिलती है। जब पुलिस मौके वारदात पर पहुंचती है तो पता चलता है कि ये कोई और नहीं, अपने ख्वाब को सजाने वाली, दाऊद को अपना शायद प्रेमी मानने वाली, ये वही यशस्वी शिंदे है। लेकिन इस बात से खबर जब माँ बाप को बुलाया जाता है, इस बात की खबर जब माँ बाप को लगती है और वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ये उनकी वही भोली और प्यारी सी बिटिया जिसे उन्होंने बड़े खौफ से सजाया था, उसे उसके ही कातिल ने मार गिरा दिया है। खैर, जिस घटना का मैं जिक्र कर रहा हूं उसकी वो बॉडी यशस्वी शिंदे के हम नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि उससे उस जो शरीर का जो मृत शरीर है उसकी जो फुटेज है वो हमारे पास है। हम उसे दिखा तो नहीं सकते क्योंकि वो बहुत ही क्षतिग्रस्त तरह का वीडियो है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि क्या ऐसा ही प्रेम होता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। मामला पुलिस में जा पहुंचता है। मामले में पुलिस जब जानकारी हासिल करती है तो ये पता चलता है कि ये दाऊद था जो इससे पहले भी यशस्वी शिंदे से मिला करता था और वो एक मजदूरी किया करता था। एक मजदूर जब ये मजदूरी करते करते उसे यशस्वी शिंदे से मुलाकात होती है तो उन्हें क्या पता था, परिवार वालों को तो लगा था कि पुलिस की दहशत से शायद दाऊद उससे दूर हो जाएगा। लेकिन वक्त आगे बढ़ता गया। दाऊद ने उसके प्रेम को अपने दिमाग में जहर की तरह घोल लिया था, और घोलने के बाद उसने इस घटना को अंजाम दे दिया। पुलिस इस बात की जानकारी जुटाती है और पुलिस के हाथ वो सबूत लगते हैं। पुराने रिकॉर्ड जब खंगालती है तो पता चलता है कि यशस्वी शिंदे के मामले में ही दाऊद जेल गया था और दाऊद छूट कर भी आया। खैर, जब ये वीडियो हम बना रहे हैं अब तक पुलिस की पहुंच से दूर है दाऊद। पुलिस की एक टीम जो है वो कर्नाटक भेजी जा चुकी है दाऊद की तलाश में, लेकिन ये खबर पढ़े जाने तक और ये वीडियो बनाए जाने तक दाऊद अभी पुलिस के हाथ नहीं लगा है। अब देखना यह होगा कि इस मामले में पुलिस कितनी जल्दी कार्रवाई करती है और ऐसे घिनौने अपराधी को सलाखों के पीछे ढकेलती है।